मती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 7 वचन से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। अब हमने जो आज विषय रखा है वो है मांगने का। और जब हम मांगने के ऊपर ध्यान करेंगे तो हमें मांगने के लिए केवल एक द्वार खोला गया है हमारे पास, और वो द्वार है यीशु मसीह। और जो भंडार है वो परमपिता परमेश्वर का है। उस भंडार से हमें दिया जाएगा, और उस भंडार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें चाहिए हो और वो वहाँ ना मिले। मनुष्य के भंडारों में कमियां, घटियां, कमजोरियां हो सकती हैं, परंतु ब्रह्मांड के रचने वाले यहोवा परमेश्वर के भंडार में कोई कमी नहीं है। इसलिए हम सारी चीज़ों को बड़े प्यार से धीरे धीरे इनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमसे क्या बात करता है। और अगर कुछ हमारी ज़िंदगियों में कुछ घटियां, कमियां, कमज़ोरियां हैं, तो वो हम देखेंगे कि वो हमारी अपनी वजह से हैं। परमेश्वर की अनुग्रह में कोई कमज़ोरी नहीं पाई जाती। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी स्पष्ट बात कही गई है, और वो बात क्या है कि हमें परमेश्वर से मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। और मांगने का एक इलस्ट्रेशन पूरा हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन से आज देखेंगे। और मैं अपने और आपके लिए एक पद निकालूंगा, और वो मिलेगा पहला राजा 3 अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि गिबोन में
यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। करेक्ट। अब उससे पहले हम और 4 वचन इसी सब्जेक्ट के हम पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा है 3 अध्याय के पहले वचन से, फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक वह अपना भवन, यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवा चुका, तब तक वह वहीं रहा। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और इन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। अब ये बातें ध्यान रखने की हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और पिता दाऊद की गतिविधियों पर चलता रहा, तो वह ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि वह ऊंचा स्थान था और वही था जहां वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलियां चढ़ाई। हमने 5वें आयत में देखा कि परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि जो कुछ तुझे चाहिए वो तू मुझसे मांग। अब जब ये बात परमेश्वर ने उससे कही, उससे पहले की 4 आयतों को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा और वहां पे लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की गतिविधियों पर चलता था। वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। यानी कि जो परमेश्वर से संबंधित बातें हैं, जो दाऊद ने अपने समय में रहते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने की जो रीति थी, वो उसके ऊपर चलता आया, परमेश्वर के वचन को वो मानता आया और जो कुछ दाऊद की ज़िंदगी के अंदर था उसको सुलेमान ने भी 100% देखा और उसको कॉपी किया और वो उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाया करता था। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है और परमेश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयास करें अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, जैसा कि व्यवस्था में भी लिखा है कि तू अपने पूरे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे जीव से, अपने सारे प्राण से अपने यहोवा परमेश्वर की बड़ाई कर। तो ऐसी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी की दरकार हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हो, परंतु परमेश्वर हमसे स्वयं कहेगा कि तुझे क्या चाहिए तू मांग। बल्कि इसी मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि तुम मेरे स्वर्ग राज की खोज करो, ये वस्तुएं तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। तो जब हम उसके उस स्वर्ग राज की खोज में लगते हैं तो परमेश्वर हमको ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की चाहत यह है कि उसकी उम्मत, उसके लोग उसको खोजें और उसके जो उसको अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करें। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित समाचार उसका 18 अध्याय और उसके 19 वचन को हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात में एक मन होकर मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे लिए हो जाएगी।
मांगने का यहाँ पर एक तरीका परमेश्वर ने दिया है, और वो तरीका क्या है? वो कहता है कि तुम एक मन और एक चित्त होकर, दो प्राणी एक ही विषय के ऊपर जब वो एक मन हो जाते हैं, उनके अंदर हार्मनी हो जाती है, और जब वो परमेश्वर के समक्ष उस बात को रखते हैं तो वो स्वर्ग में सुन ली जाती है। हम परमेश्वर से दुआ तो करते हैं, और परमेश्वर से दुआ करवाने के लिए हम लोगों से भी कहते हैं, बट उस वक्त जो दुआ करवाने वाला है और जो दुआ करने वाला है, क्या ये दोनों एक हार्मनी में हैं? ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर हम एक हार्मनी में होकर उस बात को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं तो वो उसी घड़ी परमेश्वर उसको सुनता है। जो इंस्टेंट हीलिंग होती हैं, जो तुरंत चंगाइयाँ होती हैं, उस तुरंत चंगाई का यही वजह है कि प्रार्थना करने वाला तो आत्मा में लीन होकर उस आत्मा के अंदर अपने आप को समर्पित करके वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा होता है। उसी घड़ी वो प्रार्थना करवाने वाला भी अपने आप को 100% उसी आत्मा की एकता में ले आता है, और उसको इंस्टेंटली वो चंगाई हो जाती है। आपने प्रार्थना करने के लिए बोल दिया, और आप अगर आत्मा की एकता में नहीं हैं तो वो चंगाई अपने समय के ऊपर होगी। आपको चंगाई चाहिए, पति पत्नी बच्चे बाल बच्चे एक आत्मा की हार्मनी के अंदर बैठें और प्रार्थना करें, वो उसी घड़ी वो प्रार्थना सुन ली जाती है, क्योंकि ये मांगने का पैमाना परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। इसी पे हम मत्ती का 21 अध्याय का 22 वचन भी देख लेते हैं, और यहाँ देखते हैं कि वो क्या कहता है। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। अब विश्वास ऐसा कि मैंने मांगा है और मेरे लिए हो गया, ये विश्वास, विश्वास से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही बात मरकुस के 11 अध्याय के 24वें वचन में भी लिखी है। एक पद पढ़ूंगा मैं, यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 13 वचन। क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, तुम कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। हम जब कभी भी परमेश्वर के पास आते हैं उससे कुछ मांगने के लिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम परमेश्वर से जो मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो। और उसकी बड़ाई के लिए जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य इंस्टेंटली वो कार्य हमारे लिए परमेश्वर कर देता है। जब परमेश्वर हमारे लिए वो इंस्टेंटली कार्य कर देता है तो हमें उसके आज्ञा के अंदर बने रहने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, और वो पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 बाब का 7 वचन। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सवाल यह है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
अब इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने अपने व्यवस्था के अंदर, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के अंदर और गॉस्पेल के अंदर जो दिया है, वो वचन हम में बना रहे। हम में बना रहेगा मतलब कि उस वचन का हम पालन करें, उसको केवल सुने नहीं, उसके ऊपर हम चलें, उसको हम मनन करें। अगर हम उसके ऊपर मनन नहीं करते तो हम वास्तव में एक निकम्मे व्यक्ति ठहरते हैं परमेश्वर की दृष्टि के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कुछ ऐसा ही कहता है। उसको समझें। याकूब की पत्री 1 के 22 वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का एक कोई सरमन सुनता है और उसके कानों को सुनने में अच्छा लगता है और वो उसको मानता नहीं, तो वो व्यक्ति अपने आप को महज और महज धोखा दे रहा है। बाइबल ये बताती है। तो वो व्यक्ति धोखा दे रहा है तो उसको यहाँ से कोई आत्मिक लाभ नहीं पहुँच रहा। जब उसको यहाँ से कोई आत्मिक लाभ नहीं पहुँच रहा तो उसका ये सुनने से भी क्या फ़ायदा है? उसको सुनने से भी क्या फ़ायदा है? अब जब उनको सुनने से कोई लाभ नहीं है तो उनको वो कार्य करना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी के लिए आवश्यक है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना से 16 अध्याय 23 वचन और 24 वचन। उस दिन तुम मुझसे ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगो तो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सवाल यह है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप किस नाम के अंतर्गत मांग रहे हैं। वो नाम है क्या? उस नाम की अहमियत क्या है? हमने उसी नाम के अंतर्गत यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसकी अहमियत क्या है? हमने अपने आप को कुर्बान किया है। यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया और वो सच्चा बलिदान ठहरा और हम भी उस बलिदान के भागी हुए। और जब हम उस बलिदान के भागी हुए तो हम पापों के कामों को त्याग कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास करें कि हम आइंदा किसी भी ऐसी चीज़ में, ऐसी वस्तु में अपने आप को ना पाएं जिससे कि परमेश्वर अप्रसन्न रहता है। जब हम अपने आप को ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि मांगने वाली बात है तो सबसे पहले आदमी को याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 5वें वचन के अनुसार मांगना चाहिए। यहाँ लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। हमें सबसे पहले परमेश्वर से वो बुद्धि मांगनी चाहिए जो बुद्धि से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और उसके अंतर्गत उस सारे कार्यों को संपन्न करता है, क्योंकि वो बुद्धि हमें अपनी बुद्धि में से देगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर हम सब के लिए वो कार्य पूरा करता है। याकूब के 4 के 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते तो हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसको उड़ा दो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पिता से पहले अपने लिए बुद्धि मांगें और उस बुद्धि से हम परमेश्वर से चीज़ों को मांगने का प्रयास करें। चीज़ें बहुत सारी, एक मैसेज आया है मैं देखता हूँ, चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हम परमेश्वर से मांगते तो हैं परंतु हम उनको पाते नहीं। उसका अभिप्राय क्या है?
उसका अभिप्राय ये है, मेरे पास एक मैसेज है, मैं बाद में आपको टेस्टमनी के लिए टाइम दूंगा। एक उसका अभिप्राय ये है कि हम सांसारिक बुद्धि से चीजों को मांगते हैं। सांसारिक बुद्धि सांसारिक अभिलाषाओं के साथ रहती है। अब हमारे पास जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसलिए हम सबसे पहले उसकी बुद्धि को मांगे। हमने दो दो चीज़ों को देखा। अब हम 8वें पद की ओर बढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 8 बाब और उसके 7 वचन को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 8 बाब और 7 वचन। क्योंकि तुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से तुझको घृणा आती है। जब हम वर्णन करें तो कोई दुष्टता की बात हमारी जिंदगी, सॉरी 8 बाब का हम 17 वचन पढ़ेंगे। 17 वचन पढ़ेंगे और यहाँ इस प्रकार लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उनमें मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझमें यत्न से तड़के उठकर मुझे खोजता है वे मुझे पाते भी हैं। अब परमेश्वर को पुकारने के लिए हमें उसकी लालसा होनी चाहिए, हमें उसकी इच्छा होनी चाहिए। हम उसको खोजें, उसको प्राप्त करने का यत्न करें। जब हम उसको प्राप्त करने का यत्न करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को मिल जाता है। क्योंकि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है, यहोवा जब तक मिल सकता है उसको पुकारो, जब तक वो निकट है उसको पुकारो, उसको खोजो। तो आज हमारी जिंदगियों का ये एक अहम हिस्सा है कि हम परमेश्वर के साथ अपने उस संबंध को जो इस पृथ्वी के ऊपर है बरकरार रखें, हम उसको खोजें। और एक पद पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब से ही, और 29 अध्याय का 12 और 13 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, हम उसको ढूंढेंगे तो वो हमको मिलेगा, जब हम उसे खटखटाएंगे तो वो हमारे लिए द्वार खोल देगा, और जब वो द्वार खोल देगा तब हम उससे जो कुछ भी बात करेंगे वो हमारे लिए करेगा, क्योंकि हम अपने हृदय से उसके पास अपनी पहुंच को दर्ज कराते हैं। अब यहाँ लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे। हम जब सांसारिक मनुष्य हैं, हमारे अंदर दुनिया भर की कमियां और कमजोरियां पाई जाती हैं, परंतु हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना, उनकी सुधि रखना हम नहीं छोड़ते। और ये हम बुद्धिमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां कमजोरियां हैं, वो भी अपने बाल बच्चों की सुधि रखते हैं। तो जो परमेश्वर हमारा रचने वाला है वो हमको क्यों कर छोड़ देगा, क्यों कर छोड़ देगा? जब हमारी डिमांड है वो हमको समय से चिताता है, वो अपना वचन भेजता है, वो अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर हम जो मांगने वाले हैं उनको अच्छी वस्तुओं से लबरेज करता है, उनको उनको अच्छी वस्तुओं से लबरेज करता है। एक वचन पढ़ेंगे हम, और वो हमें मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक में, और उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 6 अध्याय के 5वें वचन में यहाँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन में जो विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अब मनुष्य के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा कि वो बुराई को पैदा करे, या बुरे चीज़ें या बुरी चीज़ों का सिग्नल उससे आए। मैं एक और पद पढ़ूंगा 8 अध्याय के 21 वचन से, उत्पत्ति से ही। इस पर यहोवा ने सुगंधदायक सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है, तो अभी जैसे सब जीवों का अब मारा गया वैसे मैं फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में इन सब चीज़ों को, इन सब नियमों को ठहराया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। जब तक हम बालक बनकर, निष्कपट होकर, निष्पाप होकर उसके पास नहीं आते, तब तक हम उस स्वर्गीय राज्य के भागीदारी नहीं होते। हमें स्वर्ग के राज्य की भागीदारी होने के लिए अपनी सारी हेरा फेरी की चालें, अपने सारी दुष्टता के काम, उन सबको त्याग कर परमेश्वर के सामने अपने आप को हमें क्या करना है, सरेंडर करना है। जब हम उसको सरेंडर कर देते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार को खोलता है, और वो द्वार कोई और नहीं है, वो द्वार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो द्वार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है, तब मेरे अजीज़ों हम उस कार्य को करने पाते हैं जो परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा हमारे मन में डालता है। एक पद पढ़ेंगे भजन संहिता 84 उसका 11। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। देखा आपने, जब हम यीशु मसीह में होकर उसके पास आते हैं तो बाइबल कहती है कोई भी अच्छी वस्तु वो हमसे ना रख छोड़ेगा। एक पद आया है बाइबल में कि जिसने अपने पुत्र को तुम्हें दे दिया तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है तो तुम्हें ना देगा। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस तक हमारी पहुंच होती है तो हम परमेश्वर में एक शादमानी के जीवन को बिताते हैं, और वो शादमानी का जो जीवन है वो हमेशा का है। वो 60-70 साल का नहीं, वो 80 साल का नहीं, वो हमेशा का है। तो हमें उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें हमेशा की उस व्यवस्था के अनुसार चलना है, क्योंकि शारीरिक जो व्यवस्था है ये यहाँ से लेकर माँ के पेट से लेकर कब्रिस्तान तक है, परंतु वो जो व्यवस्था है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है वो हमेशा के लिए है। और उसके लिए रोमियो की पत्री 8 बाब का 32वां पद क्या कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जब उसने हमें
अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, तो आज ऐसी दुनिया की कौन सी चीज़ है जो हमसे छिपी रह सकती है। हमसे कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी सांसारिक चीज़ हमसे दूर नहीं है। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करना है। आखिरी आयत की ओर चलेंगे हम, और यहाँ पे लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। और करो, तुम भी उनके साथ वैसे ही क्या करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आज अगर आपको दुनिया में किसी मनुष्य से आदर चाहिए, तो आप पहले उसका आदर करें। अगर आप आदर करेंगे तो चाहे प्रेम पूर्वक, चाहे मजबूरी के कारण, वो व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ प्यार दिखाया है। वो मजबूर है, वो मजबूर है कि आपको वो प्यार दें। अगर आप किसी की मदद करेंगे जब उसको आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति भी आपकी मदद करेगा आपकी आवश्यकता के समय में, क्योंकि आपने पहल की है उसकी मदद करने के लिए। आपने इंतज़ार नहीं किया कि वह आपसे रिक्वेस्ट करे, आपसे गिड़गिड़ाए। आपने उसकी आवश्यकता के समय अपने कदम को, अपने हाथ को पहले बढ़ाया, आपने उसकी मदद करी, तो वो आपकी आवश्यकता के समय वो पहल करेगा। कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसकी तीमारगिरी करनी है, तो भाई साहब आपकी आवश्यकता के समय वो इंतज़ार नहीं करेगा। तो जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें पहले वो व्यवहार उन लोगों के साथ करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका निरादर करे, आप उससे उल्टी सीधी बातें बोलिए और 2 मिनट में वो नाप के आपको बराबर कर देगा। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बहुत सम्मान दे, तो आप उस व्यक्ति को बहुत सम्मान दीजिए। और जब आप उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी मजबूर हो जाएगा कि आपको उतना सम्मान लौटाए। हम जब परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं, तो हम उस मिरास के लिए बनाए गए हैं जो चिरस्थायी है, जो हाथों की बनाई हुई नहीं है, जो अबदी है, जो हमेशा हमेशा तक रहने वाली है। और जो हमेशा हमेशा तक रहने वाली है, तो उसके लिए स्थायी चीज़ों के द्वारा ही उसका निर्माण होगा। दो प्रकार के दो प्रकार की वस्तुएं आपको इस संसार में भी मिलती हैं। आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जिनकी मियाद 10 साल की होती है, तो 10 साल के बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मियाद 50 साल की है, तो 50 साल के बाद वो चीज़ खंडित होने लगती है। कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो जन्म जन्मांतर तक कभी बिगड़ने वाली नहीं है, और वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। वह है परमेश्वर का पवित्र वचन। अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन में होकर जैसा चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, तो आपको पहले लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, तो आपको परमेश्वर में लीन होकर, परमेश्वर की व्यवस्था में आत्मीयता के साथ एक मन होकर उस हार्मनी में परमेश्वर के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा उसके राज्य की खोज के लिए। फिर बाइबल कहती है, फिर दुनियावी वस्तुएं मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा। तो ये एक हमारा आज का एक संदेश था कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष
और बरकत दे। आमीन।